Assalamu alaikum students. Again, we are starting the past paper of Newton's law. This is question number 9 from your past paper file. अभी प्रीवियसली हम लोगों ने किए थे वर्टिकल हैंगिंग जो पुली के क्वेश्चंस थे. अब हम जरा ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वर्किंग किस तरीके से होगी. According to this question number 9, it is from October November 16. Two particle P and Q of masses 0.6 and 0.4. तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फोर्सेस ब्रेक करते हैं. अगर P के ऊपर फोर्सेस देखी जाएं तो here is the force of weight which is 6. Here is the normal component R, and in this direction it is tension. Q को अगर देखा जाए तो here is tension and here is its weight. 0.4 multiplied by 10 is 4. आपसे कहा गया the string passes over a smooth pulley. Initially, P is held at rest on the table and Q hangs vertically. P is then released. Find the tension in the string. Okay. अगर P रिलीज होता है तो ये इधर मूव होना स्टार्ट होगा. तो समीशन ऑफ द फोर्सेस, अब हम पहले P के ऊपर फोर्सेस देख लेते हैं. समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू MA. सो फोर्सेस क्या क्या है? टेंशन इक्वल्स टू 0.6A, और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर. और समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट P की नहीं है. सो R माइनस 6 इक्वल्स टू 0. R कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. एट Q, समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू MA. क्या क्या फोर्सेस आएंगे? 4 माइनस T इक्वल्स टू 0.4A. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2.4 एंड एक्सेलरेशन इज 4. इट मींस इस पोर्शन की हमें कोई जरूरत नहीं हुई. होपफुली इट्स एन इजी क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. इट इज क्लियर. Okay, students, again the questions from the Newton's law. आपको फिर वही हॉरिजॉन्टल वर्किंग इसमें करना होगी. मतलब वर्टिकल पुली, एग्जैक्ट वर्टिकल पुली नहीं है ये, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस किया था. पार्टिकल P और Q है, मासेस 7 and 3 किलोग्राम. 7 and 3 किलोग्राम. सबसे पहले तो हम इसके फोर्सेस देख लेते हैं. Here it is tension. 7 kilogram means 70. Q, tension 3 kilogram, it is 30. Weight इसका 30 हो गया. The string passes over two small smooth pulleys attached to two ends. Together, the two particles are hanging vertically below the pulley. The two particles are both initially at rest, 0.5 meter below the pulley and 0.4 meter above the floor. Find the acceleration of the particle and the speed of P immediately before it reaches the floor. ठीक है, हमें सिस्टम की एक्सेलरेशन और क्या चाहिए? स्पीड ऑफ P की स्पीड चाहिए. सो एट P के ऊपर हम काम कर रहे हैं. पहले समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू MA. इस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि P हैवियर है, इधर मूव होगा सिस्टम. फोर्सेस क्या क्या है? 70 माइनस T इक्वल्स टू M क्या है जनाब? 0.7. सॉरी, नॉट 0.7, इट इज 7A. अब क्या हुआ जनाब? समीशन ऑफ द फोर्सेस एट Q in this direction equals to MA. So T minus 30 equals to 3A. Simultaneously solve किया जाएगा दोनों इक्वेशन को. T आ गया 42, एक्सेलरेशन आ गई 4. अब इसके बाद हमें ये चेक करना है P की स्पीड बिफोर रीचेस द फ्लो.
इनिशियली पी की स्पीड क्या हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन हो गई 4, डिस्टेंस 0.4, बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना हो गया जनाब? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2, एक्सेलरेशन 4, s 0.4, v आ गया हमारे पास 1.79 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, determine whether Q comes to instantaneous rest before it reaches the pulley directly above it। ठीक है, देखना है हमें ये, क्या Q इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ चुका बिफोर रीचेस द पुली। तो हम चेक करते हैं किस तरीके से वर्किंग होगी। अब आप देखिए, जब P 0.4 मूव होगा तो Q 0.4 ऊपर मूव होगा। कंडीशंस क्या हो जाएंगी? ये Q है 0.4, तो ये स्ट्रिंग टॉट के साथ मूव होगा, और इसके बाद स्लैक कंडीशन होगी, और हमें ये चेक करना है ये जो फाइनल वेलोसिटी 0 है इसके ऊपर वर्किंग हमें करना है। इस सेकंड पोर्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1.79 हो जाएगी। क्यों 1.79 हो जाएगी? जो P की फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन टू ग्राउंड है, वो यहां पर इस पॉइंट पर Q की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगी जनाब -10, एक्सेलरेशन -10। S अगर हम कैलकुलेट कर लें तो देखते हैं डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये तो 0.4 कवर हो चुका। 0.1 के अंदर अंदर रहा तो यस हो जाएगा, अदरवाइज नो हो जाएगा। बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 1.79 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -10, s। s कितना हो गया जनाब? 0.16। हमारे पास जो डिस्टेंस बचा था वो कितना बचा था जनाब? 0.1 का डिस्टेंस, क्योंकि कंप्लीट 0.5 क्यू को यहां से लेकर यहां तक मूव करना है ना। 0.5, 0.4 मूव कर चुके हम, 0.1 रह गया था। अभी क्या आया? 0.16। अगर ऐसे ये मूव करता तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती। तो इट मींस नो, एज पुली इज 0.1 मीटर फार। पुली सिर्फ 0.1 मीटर दूर है, और इंस्टेंटेनियसली रेस्ट 0.16 मीटर के बाद हो रहा है, तो जनाब ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर नहीं आएगा बिफोर रीचेस द पुली। Okay, students, next question number 17 from your past paper file. It is from May, June 16. A particle A of mass 1.6 rest on a table. ठीक हो गया. The string passes over a smooth pulley. The other end of the string is attached to a particle B of mass 2.4 kilogram, which hangs freely below the pulley. The system is released from rest with a string taut with B at a height of 0.5 meter above the ground, as shown in the diagram. In the subsequent motion, A does not reach P before B reaches the ground. Given that the table is smooth, find the time taken by B to reach the ground. ठीक है. A के लिए अगर फोर्सेस हम देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन A, a particle of mass A 1.6 किलोग्राम, तो ये कितना हो गया? 16 का इसका वेट हो गया. B जो है जनाब 2.4 का मास है, फिर वही टेंशन, वेट कितना हो गया इसका? 24 का वेट हो गया इसका, 24 का ना। अगेन अब सिस्टम मूव होने लगेगा इस साइड पर. आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. फोर्सेस पहले ए के ऊपर देखते हैं जनाब. एट ए, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू 0. r -16 इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 16. आई थिंक इसकी भी तो जरूरत होगी भी नहीं. ये टेंशन की फोर्स आई.
क्योंकि हमें एक्सेलरेशन टेंशन निकालनी है ना। समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू ma। क्या क्या फोर्सेस हैं जनाब? टी, सिर्फ टी की हमारे पास फोर्स है, मास कितना है 1.6 ए। एक इक्वेशन बनी। एट बी समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू ma। क्या हो गई फोर्सेस जनाब? 24 माइनस टी इक्वल्स टू 2.4 ए। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा। टेंशन एक्सलेशन निकाल देंगे। टेंशन आई जनाब 9.6, एक्सलेशन आई जनाब 6। अब हमें ये चेक करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर कितनी देर में बी पहुंचा? तो इनिशियल वेलोसिटी बी की 0, एक्सलेशन 6, डिस्टेंस 0.5। फॉर्मूला लगाएंगे हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास 0.5 का है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ एक्सलेशन है 6 टी स्क्वायर। यहां से टाइम की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, द वैल्यू ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इज 0.41 सेकेंड्स। 0.41 सेकेंड्स में बी यहां पर आ चुका। नाउ इन द सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं जनाब, गिवन इंस्टेड दैट द टेबल इज रफ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द टेबल इज 3/8, म्यू आपको 3/8 दिया गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। टोटल डिस्टेंस ए ने कितना ट्रेवल किया है जनाब? स्टार्ट करते हैं। ए ने टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, इसके लिए एक डायग्राम हमें बनाना होगी। जैसा कि हम वर्टिकल डायग्राम बनाते थे, अब हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएंगे। ए जो है फॉर एग्जांपल यहां पर मौजूद है। स्टार्ट में ए स्ट्रिंग टॉट चला और फिर लाइक स्लैक के साथ चला, यहां पर आकर ए रुक गया अब देखिएगा, अब इसमें हमारे पास ए की फोर्सेस अगर हम यहां पर ब्रेक कर लें ताकि हमारी फर्स्ट डायग्राम डिस्टर्ब ना हो, फिर वही नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फ्रिक्शन आ जाएगी। अब हियर इज टेंशन, समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। यहां से आर तो आ गया 16 जो हम पहले निकाल चुके। एफ इक्वल्स टू म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर। सो द फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ गई हमारे पास? म्यू है 3/8, 3/8 टाइम्स आर इज 16, 6 हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। ना मैं इधर कर रहा हूं वर्किंग। समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए टी माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम कितना है हमारे पास? 1.6 ए टी माइनस 6 इक्वल्स टू 1.6 ए। ना अब अगर समीशन ऑफ द फोर्सेस, ये तो हम एट ए इस पर काम कर रहे हैं ना। समीशन ऑफ द फोर्सेस एट बी करते हैं हम इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम है, तो ये तो जो प्रीवियसली हम लोगों ने किया था वही वर्किंग हो जाएगी। 24 माइनस टी इक्वल्स टू 2.4 ए। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा इक्वेशंस को, तो टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 13.2 और एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 4.5। हमें क्या चाहिए जनाब? हमें डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि यहां पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ जब एक्सेलरेशन 4.5 स्ट्रिंग टॉट था। बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें जब स्ट्रिंग टॉट था उस वक्त, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन है 4.5, s कितना है हमारे पास? 0.5, क्योंकि 0.5 पार्टिकल बी नीचे जाएगा तो ये 0.5 राइट पर आएगा, ये आ गई 2.12।
At this point, it is 2.12. Final velocity. Initial velocity 0. Distance 0.5 का. अब मजीद आगे जब हम चलेंगे, अब जरा मैं वर्किंग यहां पर स्टार्ट करूंगा. At this point, initial velocity is 2.12. फ्रिक्शन मौजूद है, टेंशन खत्म हो गई, बाकी तमाम चीजें हैं. अगर मैं कहूं इस पोर्शन पर समीशन ऑफ द फोर्सेस एट ए इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए, तो क्या क्या फोर्सेस आएंगी? सिर्फ फ्रिक्शनल की फोर्स होगी माइनस एफ आर इक्वल्स टू 1.6 ए, और ए किसके बराबर हो गया? ए किसके बराबर हो गया जनाब? माइनस एफ आर डिवाइडेड बाय 1.6. और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? म्यू आर. वो तमाम चीजें सेम रहेंगी. एफ आर था 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.6 विल गिव यू -3.75. डिसेलरेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि पार्टिकल अब रुकने लगा है. नाउ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर हम अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 2.12 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है -3.75. s कितना आ जाएगा? 0.6. तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया? 0.5 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है पहले जब स्ट्रिंग टॉट था, और उसके बाद डिसेलरेशन के साथ 0.6 का डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो द आंसर इज 1.1 मीटर का डिस्टेंस इसने कंप्लीट ट्रेवल किया जब तक कि ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई पार्टिकल ए की. होपफुली द क्वेश्चन of 12 marks is clear. Okay, students, now question number 24. It is from May, June 15. Same as the previous question. क्या कहा गया? वही पार्टिकल A और B आपको दिए गए. B is 0.5 meter above from the ground. A का मास आपको दिया गया 0.3. मास ऑफ A is 0.3. तो इसकी फोर्सेस ब्रेक करते हैं. 3 वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन. B का मास आपको दिया गया 0.7, वेट 7, टेंशन. अब लेकिन इसमें क्या कह दिया गया? पार्टिकल A इज हेल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. इसमें स्टार्टिंग में ही फ्रिक्शन दे दी. हियर इज द फ्रिक्शनल फोर्स. आपसे कहा गया द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड द टेबल इज 0.2. पार्टिकल B hangs freely 0.5 meter above the floor. The system is released from rest and 0.25 second later the string break. 0.25 सेकेंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा. A does not reach the pulley in the subsequent motion. Find the speed of B immediately before it hits the floor. B के हिट करने से before it hits the floor, जैसे ही B फ्लोर तक पहुंचेगा, हमें इस जगह पर स्पीड ऑफ B कैलकुलेट करना है. स्टार्ट करते हैं जनाब अगेन बाय द सेम प्रोसेस ऑफ फोर्सेस एट A. Summation of the forces in this direction equals to 0. क्या क्या आ गई फोर्सेस? r minus 3 equals to 0. r equals to 3. Frictional force equals to mu r. Frictional force equals to mu आपको दिया गया 0.2 and r is 3. Frictional force आपके पास आ गई 0.6. Summation of the forces in this direction equals to ma. क्या क्या फोर्सेस आई? T minus the frictional force equals to ma. मास कितना है? 0.3. A T equals to 0.3 A plus 0.6 at B. Summation of the forces in this direction equals to ma. T minus 7 equals to मास कितना है? 0.7. A साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें एक्सेलरेशन की ही नीड है.
एक्सेलरेशन आ जाएगी जनाब 6.4। अब अगर हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 बी की, और टाइम आपको दिया गया 0.25, 0.25 के ऊपर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया है, 0.25 के ऊपर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी जरा चेक करते हैं 0.25 के ऊपर कितनी आ रही है। v स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले चेक करते हैं 0.25 सेकेंड में इसने ट्रेवल कितना किया है पार्टिकल बी ने। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू हाफ, एक्सलेशन 6.4, टाइम है 0.25 का स्क्वायर। तो जनाब इसने ट्रेवल जो किया है 0.2 इसने ट्रेवल किया, तो इट मींस 0.2 तो इसने एक्सेलरेशन 6.4 से ट्रेवल किया है ना, 0.2 इसने एक्सेलरेशन 6.4 से ट्रेवल किया। अब अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूं, इसकी डायग्राम बनाऊं, ये है पार्टिकल बी, इनिशियली रेस्ट में है, इसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस 0.2, किस एक्सेलरेशन पर, 6.4 की एक्सेलरेशन पर ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस 0.2 हुआ। फिर जब मजीद ये ट्रेवल करेगा और अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगा, इस जगह पर हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस पोर्शन की, ऊपर वाले पोर्शन की, जब स्ट्रिंग टॉट था तो उसकी फाइनल स्पीड जो है वो नीचे वाले पोर्शन की इनिशियल स्पीड बन जाएगी। एक्सेलरेशन अब यहाँ पर फ्री फॉल 10 हो जाएगी। तो अब जरा चेक करते हैं कि इन दिस पोर्शन इसकी फाइनल स्पीड क्या है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सेलरेशन है 6.4, और डिस्टेंस इसने 0.2 का ट्रेवल किया। सो द फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है जनाब 2 पॉइंट, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है हमारे पास 1.6 आ रही है, 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 1.6 हो गई, नीचे वाले पोर्शन की एक्सेलरेशन 10। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं दोबारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाऊं, किस पर, इस पर जहां पर स्ट्रिंग टूट चुका है, तो अब फाइनल वेलोसिटी जो निकल कर आएगी विच इज इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितनी है 10, डिस्टेंस कितना है 0.3, क्योंकि टोटल 0.5 था, यहाँ पर 0.2 ट्रेवल हो चुका। सो फाइनल वेलोसिटी अब जो आएगी वो आएगी 2.93, 2.93 की वेलोसिटी से इसने टकराया है जमीन को। ठीक हो गया, दिस इज 9 मार्क्ड क्वेश्चन। आगे इन द सेकंड पार्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए के लिए फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाना होगी। पार्टिकल ए यहां पर मौजूद है, स्ट्रिंग टॉट था, इतना चला, और इसके बाद स्ट्रिंग लूज हो गया तो ये कितना चला अकॉर्डिंग टू दिस। वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इस पोर्शन की 6.4 हम निकाल चुके, फाइनल वेलोसिटी इस पोर्शन की 1.6, तो अगले पोर्शन की इनिशियल वेलोसिटी 1.6, फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट पोर्शन की 0। विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शन हमारे पास जो होगी एक्सेलरेशन डेवलप होगी नेक्स्ट पोर्शन की। ये वाला डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल किया है 0.2 का, ये वाला डिस्टेंस चेक करते हैं कितना ट्रेवल किया, समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है जनाब इसका 0.3 ए, तो एक्सेलरेशन जो आएगी इसकी -2 जो कि डिसेलरेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यूज करता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 1.6 प्लस 2, एक्सेलरेशन -2, s, यहां से s जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है जनाब 0.64। देयरफॉर पता ये चला कि टोटल डिस्टेंस इसने 0.2 का पहले ट्रेवल किया,
0.64 का बाद में ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस 0.84 का ट्रेवल कर दिया किसने? पार्टिकल ए ने। होपफुली द क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स इज क्लियर. Okay, students, now this is question number 15 from May June 16. अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एंगुलर प्लेन का. पहले हमने वर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हॉरिजॉन्टल, अब एंगुलर पर आते हैं. अगेन पहले तो फोर्सेस ब्रेक करते हैं कुछ भी पढ़े बिना. हियर इट इज टेंशन, हियर इट इज 100, ये अपने वेट में ब्रेक हुआ. हियर इट इज 50 कंपोनेंट ब्रेकिंग, दिस वन एंड दिस वन, और एंगल अल्फा है. अल्फा के साथ आपको दिया हुआ है tan अल्फा. tan अल्फा इक्वल्स टू 3/4. तो हम ट्राइंगल बनाकर, राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर बाकी तमाम साइन और कॉस कैलकुलेट करेंगे. tan इक्वल्स टू 3/4, तो ये क्या हो गया? 5. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर टेंशन की फोर्स आई, टेंशन की फोर्स, एंड हियर इट इज नॉर्मल रिएक्शन. नाउ आफ्टर दिस आपसे कहा गया द 5 किलोग्राम पार्टिकल इज ऑन रफ फिक्स्ड स्लोप. रफ स्लोप पर मौजूद है. ये रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है इस तरफ. जब रिलीज होगा तो एक मिनट, द 10 kg particle is this, and now the particle is released from rest. Find the acceleration of the particle and the tension in the string. Okay, students, let's say हम इसको कह रहे हैं this is A and this is B, और अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं. At A के ऊपर क्या है? समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू MA. क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? 100 माइनस T इक्वल्स टू 10A. नाउ समेशन ऑफ द फोर्सेस एट 4. अभी तो हम एट बी के ऊपर अब हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं. समेशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0. सो R माइनस ये जो आपका कोफिशिएंट आ रहा है, ये क्या आएगा जनाब? 50 कॉस अल्फा, और ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ये आ रहा है जनाब 50 साइन अल्फा. सो क्या यहाँ पर कोफिशिएंट आया? 50 कॉस अल्फा. 50 cos alpha equals to 0. Cos alpha according to the triangle अगर हम निकालते हैं तो 50 base 4 hypotenuse 5 equals to 0. R कितना आ गया जनाब? R आ गया हमारे पास 40. Now frictional force equals to mu R, और mu आपको दिया गया है 1/2, R आपको दिया गया 40. तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास कितनी आ गई जनाब? 20 की आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गई. अब मजीद वर्किंग करते हैं जनाब. समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन ऊपर की तरफ पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू MA. क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं जनाब? T माइनस 50 साइन अल्फा माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है? 5. एक्सेलरेशन इज A. T minus 50 sin alpha according to the triangle 3/5 minus frictional force is 20 equals to 5A. So T minus 5, T minus this one will be 30 minus 20 equals to 5A. So T minus 50 equals to 5A. साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दिस इक्वेशन, और जो ए से इक्वेशन बनाई वहां से हमारे पास टेंशन आ जाएगी 66.7 और एक्सेलरेशन आ जाएगी 3.33. हमें कैलकुलेट करना था. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन. होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर ऑफ 7 मार्क्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19. आपसे कहा गया एक डायग्राम आपको दी गई. पी एंगुलर प्लेन पर है, क्यू सरफेस पर रखा हुआ है 0.7 मीटर बिलो फ्रॉम द पुली. आपसे कहा गया मास जो पी का आपको दिया गया है
Length of the angular plane is 2.5 meter. Mass of P is 0.5. पहले इसको हम ब्रेक कर दें. Mass of P is 0.5. Now, so here it is normal reaction. Here it is normal reaction. Now, अब ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा वेट. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक हुआ वेट. Q जो होगा, अगेन Q के लिए वेट. Q का आपको मास दिया गया 0.1, तो वेट कितना हो गया 1 का. टेंशन ये हो गई, इसकी टेंशन ये हो गई जनाब. आपसे कहा है particle Q is held on rest on the floor vertically. The string is taut and P is at rest on the plane. Q is released and start to move vertically upward. Q ऊपर की तरफ जा रहा है, it means system ऐसे मूव होगा. जब P नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर के डायरेक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स. आपसे कहा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिफोर Q रीचेस द पुली. बिफोर Q रीचेस द पुली. ठीक हो गया. स्टार्ट करते हैं जनाब वर्किंग. सबसे पहले एट P के ऊपर काम करते हैं. समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द फ्लोर प्लेन इक्वल्स टू 0. क्या है जनाब? R माइनस वेट का वर्टिकल कंपोनेंट 0.5 साइन, अब थीटा 0.5 साइन थीटा. अब आप देखिए ये एक बड़ा ट्राइंगल बन के आ रहा है एंड द ट्राइंगल इज लाइक दिस इज 2.5, दिस इज 0.7. हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, द बेस इज 2.4. नाउ r माइनस 0.5 साइन थीटा, r माइनस 0.5 साइन थीटा इक्वल्स टू 0. r किसके इक्वल हो गया जनाब? 0.5 साइन थीटा. और साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर 0.7 over hypotenuse is 2.5. So the result of R. अच्छा एक चीज और, ये 0.5 तो मास था ना, तो वेट इसका हो जाएगा 5. वेट हो जाएगा इसका 5. So now it will be 1.4. नॉर्मल रिएक्शन आ गया 1.4. मजीद आगे चलते हैं जनाब. Summation of the forces in this direction equals to ma. Now इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस होंगी हमारे पास? एक तो वेट का पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट which is equals to 5 sin theta minus tension force minus the frictional force equals to ma 0.5 a. अब यहां पर अगर हम साइन थीटा, थोड़ी सी हमारे प्रीवियस इसमें मिस्टेक हुई, हमने इसको कॉस थीटा यूज कर लिया. साइन थीटा यूज कर लिया, इसको कॉस थीटा यूज करना था, which is equals to 2.4 divided by 2.5. यहां से अब ये आंसर इसका चेंज होगा. The result is 4.8 now. The result is 4.8. यहां पर आइए 5 साइन थीटा. अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0.7 divided by 2.5 minus t minus the frictional force equals to 0.5 a equals to 0.5 a. अच्छा अब एक चीज सुनिए बच्चों,
ये मैं फिर मिस कर गया, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगी नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगी नहीं इसमें। ठीक हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इसमें नहीं आएगी। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे इसको, सो इट विल बी 1.4 माइनस टी इक्वल टू 0.58। ये हुआ जनाब। अब एट क्यू पर अगर हम बात करते हैं, समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं, टी माइनस वन इक्वल्स टू एम ए। मास कितना हो गया, 0.1, एक्सलेशन इज ए। इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लें तो टेंशन की वैल्यू आपके पास 1.1 और एक्सलेशन की वैल्यू 0.67 आ गई। वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया और 5 मार्क्स। सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर Q reaches the pulley, the string breaks. Q जैसे ही पुली के करीब पहुंचेगा स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। P continues to move down the plane. P अभी नीचे ही आ रहा है and reaches the floor with a speed of 2 meters per second. Find the length of the string. हमें स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है क्योंकि Q जैसे ही पहुंचा है पुली पर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो इट मींस फुल स्ट्रिंग इस प्लेन पर आ चुका होगा। हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए थोड़ी सी हमें वर्किंग करना होगी। इनिशियली पी की स्पीड क्या है, 0। इनिशियली पी की स्पीड क्या है, 0। और क्यू जब टॉप पर पहुंचा तो पी ने ट्रेवल कर लिया होगा 0.7। एक्सलेशन क्या होगी, 0.67। तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट की वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, एक्सलेशन इज 0.67, s 0.7, s 0.7। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.97। अब आप देखिए, अगर हम डायग्राम बनाते हैं इसकी, इनिशियली पी यहां पर था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा और फिर यहां पहुंचा। और सिलसिला क्या है, यहां पर स्लैक वाला कॉन्सेप्ट और यहां पर टॉट वाला कॉन्सेप्ट, वही प्रीवियस जैसे हम लोग कर रहे थे। तो एट दिस पॉइंट, सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, अगर इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0.97 है तो सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0.97। 0.97 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एंगुलर है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्लेन यहां पर कंपोनेंट यूज होगा। मींस एक्सेलरेशन 10 होनी चाहिए अगर फ्री फॉल है, लेकिन अब एंगुलर मूव हो रहा है तो साइन थीटा साथ में अप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहां से जो आएगा जनाब वो आएगा 2.8। एक्सेलरेशन 2.8 हो गई। अगर हम अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0.97 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितनी है जनाब, 2.8। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जनाब, 0। s अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, 0.547। s कितना है जनाब हमारे पास, 0.547। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर रहा हूं, अब आप देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, फाइनल जो हम आंसर निकालेंगे। ये लेट्स से पार्टिकल p है, पार्टिकल p चला जनाब 0.7, 0.7 चला, उस वक्त स्ट्रिंग टॉट था, सही है। 0.7 जब चला यहां तक पहुंचा होगा तो स्ट्रिंग अब स्लैक हो गया और ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल समझे फाइनल
पोजीशन पर। कहां पर पहुंच चुके हैं जनाब? फाइनल पोजीशन पर। और फाइनल पोजीशन के लिए अगर मैं इसको मार्क करता हूं, मींस हम यहां पर आ चुके हैं, बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। सही है। 0.7 ये चला, जो रेड में मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रिंग टॉट था उस वक्त। फिर स्ट्रिंग हो गया स्लैक, और स्ट्रिंग पूरा पूरा आ चुका है अब किस पर? इसके ऊपर आ चुका, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो अब आप देखिए, कंप्लीट इंक्लाइंड प्लेन कितना है हमारे पास? 2.5 का। देयरफॉर इंक्लाइंड प्लेन तो है हमारे पास 2.5 का। जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है वो ये नजर आ रहा है हमें, और स्लैक स्ट्रिंग कितना है जनाब? 0.547 का। तो अगर मैं स्लैक, मतलब जब स्ट्रिंग नहीं बचा हमारे पास, इसको मैंने स्लैक से रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं 0.547 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आंसर आएगा 1.953। तो ये जनाब स्ट्रेट स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ आई इन मीटर्स। सो दिस वी हैव टू फाइंड इन द सेकेंड पार्ट। होपफुली इट इज क्लियर। Okay, students, now question number 34, it is from October number 14. डायग्राम आपको दी गई, थोड़ी सी डायग्राम ऐसी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, हमने जो ये डायग्राम थी, इसी डायग्राम को मैंने इधर बनाकर फोर्सेस को ब्रेक कर दिया है, ताकि इजीली आप लोग इसको देख सकें। यहाँ पर फोर्सेस ब्रेक करने में थोड़ी सी पी के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने डायग्राम को एक क्लियर यहाँ पर बना लिया है। अब आप देखें, सिस्टम मूव कर रहा है हमारा, पी की तरफ मूव करवा रहे हैं हम सिस्टम को। स्टार्ट करते हैं जनाब। समीशन ऑफ द फोर्सेस, अच्छा, पी के ऊपर काम कर रहे हैं अभी हम। समीशन ऑफ द फोर्सेस एट पी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगी जनाब? एक फोर्स आ जाएगी, इसका ये कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? 6.5 साइन एल्फा माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास कितना है? 0.65 ए। 6.5 साइन अल्फा आपको दिया हुआ है 63/65 माइनस टी इक्वल्स टू 0.65 ए। मजीद आइए, एट क्यू, क्यू के ऊपर अगर हम काम करते हैं, समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस आ गए जनाब? टी माइनस इसका ये वाला कंपोनेंट आ गया, साइन कंपोनेंट ही आएगा इसका भी 6.5 साइन बीटा इक्वल्स टू 0.65 ए। सो नाउ टी माइनस 6.5 साइन बीटा आपको कितना दिया गया है? 16/65 इक्वल्स टू 0.65 ए। सॉल्व करेंगे, टेंशन की फोर्स हमारे पास आ जाएगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद 3.95। हमें टेंशन ही कैलकुलेट करना है इस स्ट्रिंग में। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इट इज फ्रॉम मे जून 14। क्वेश्चन आपको दिया गया अगेन, सबसे ज्यादा देखें, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो फिर इसमें वही वर्किंग करेंगे हम। अगर हाइपोटेन्यूस 160 है और परपेंडिकुलर 30 है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस साइड वगैरह भी। ठीक है, तो ये तो आप इजीली आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। अब क्या है जनाब? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 160 इज फिक्स्ड विद वन एंड, हाइट इसकी 40 आपको दे दी गई, which is on the horizontal ground. Particle P and Q of mass is 0.76. So, क्या कहा गया? Particle P is held at rest on the same line of greatest slope, and as a pulley, and Q hangs vertical below the pulley with a height of 30 centimeter above the floor, above the ground. P is released from rest. It starts to move up the plane. P ऊपर की तरफ मूव होगा, तो सिस्टम ऐसे मूव करता है। अब आइए जनाब, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग आपने कैलकुलेट करना है।
सबसे ज्यादा वही P अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा. लेट्स से दिस इज द वेट कंपोनेंट P का मास कितना है 0.76, तो ये कितना हो गया 7.6. ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक हुआ. परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. Q, वेट Q का कितना है 0.49, तो 4.9. हियर इज टेंशन. क्या कहा गया, स्मूथ प्लेन है. हियर इज टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन. नाउ वर्किंग स्टार्ट करते हैं जनाब. एट P के ऊपर काम करते हैं. समेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू MA. क्या क्या फोर्सेस हैं जनाब, T माइनस इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 7.6 साइन थीटा इक्वल्स टू मास कितना है 0.76 A. T माइनस 7.6 साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर. आपको गिवन दिया गया है 40 ओवर हाइपोटेन्यूस इज 160 equals to 0.76 A. Now, at Q, summation of the forces in this direction equals to MA. क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं जनाब, 4.9 माइनस T इक्वल्स टू मास कितना है 0.49 A. अब आपने क्या करना है जनाब, इन दोनों को करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व और टेंशन एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेना है. एक्सीलरेशन आपके पास आ रहा है 2.4 और टेंशन आपके पास आ रही है जनाब 3.7. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट को वर्किंग स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में कहा फाइंड द स्पीड विद व्हिच Q रीचेस द ग्राउंड. Q जो है वो किस स्पीड से ग्राउंड पर आ रहा है, जरा चेक करते हैं. अगर हम देखते हैं Q की इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी Q की है 0, एक्सेलरेशन Q की है 2.4 और फाइनल हमें चेक करना है फाइनल वेलोसिटी को. हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि डिस्टेंस भी आपको मालूम है, s है आपके पास 30 का. बाय यूजिंग दिस v इक्वल टू 1 meters per second. After that, in the third part में the total distance traveled by P before it comes to instantaneously rest. अब P के लिए थोड़ा सा कंडीशंस वही लगेंगी. अब आप देखिए पहले जो है P, अब आप देखें P सबसे पहले यहां पर था. P स्ट्रिंग टॉट के साथ यहां तक आएगा, जो कि हम पहले हमेशा वर्किंग करते हैं. फिर P चलेगा इसको लाइक फ्री फॉल टाइप P की मूवमेंट हो जाएगी. फिर अब आप देखिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं जनाब. एट दिस पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी इज 0. हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना. एक्सेलरेशन 2.4 जो हमने निकाली थी जब स्ट्रिंग टॉट था, और फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. डिस्टेंस कितना है जनाब 30 का. सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहां से जो फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो 12. इस पोर्शन की फाइनल वेलोसिटी अगर 12 है, इस पोर्शन की इनिशियल वेलोसिटी 12 हो जाएगी. एक्सेलरेशन अब अपने कंपोनेंट पर ब्रेक होगी. एक्सेलरेशन अपने कंपोनेंट के हिसाब से यहां पर एप्लीकेबल होगी, और वो क्या हो जाएगा 10 साइन थीटा. माइनस लगा देंगे क्योंकि डिसेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम. नाउ अब इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी u12 है, एक्सेलरेशन ये आपको दी गई है. डिस्टेंस आपने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0. फिर हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ वेलोसिटी की जगह, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 12 प्लस 2, एक्सेलरेशन की जगह -10 साइन थीटा. थीटा हम आपको गिवन दिया गया है s.
एस आ गया जनाब 28.8 इससे, जो कि स्लैक का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने 30 को ऐड कर दिया तो टोटल एस कितना आ गया हमारे पास 58.8, राइट। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9 मार्क्ड क्वेश्चन।